प्रेज़ द लॉर्ड। आइए समय होगा कि हम आज की आराधना को शुरू करेंगे और शुरुआत में हम लोग दुआ करेंगे। आइए हम सब एक साथ प्रार्थना में जाएँ। खुदा ने बात फिर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन, आज के पल के लिए प्रभु, जो आपने हम लोग को दिया है। खुदावन यीशु मसीह, जब हम आराधना में एक साथ एकत्रित हैं खुदावन, आज हम लोग की खुदावन यीशु मसीह आप सहायता करें, मदद करें प्रभु। और प्रार्थना विनती करना चाहते हैं बीते दिनों में जो खुदावन यीशु मसीह इस संसार से चले गए, खुदावन यीशु मसीह हमारे बुजुर्ग अंकल, खुदावन यीशु मसीह हमारे चर्च के जितने भी लोग, खुदावन यीशु मसीह हम याद करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह विक्रम मसीह साहब को, सिस्टर तिलोत्मा को, खुदावन यीशु मसीह और खुदावन यीशु मसीह खासकर जो हमारे बुजुर्ग अंकल थे, खुदावन यीशु मसीह अंकल रावत खुदावन और यीशु मसीह प्रार्थना विनती करना चाहते हैं अंकल हर्षपाल सिंह, प्रभु उनकी आत्मा है आपके खुदावन पास में है प्रभु। आप उनके गमज़दा परिवारों को खुदावन आप शांति दे प्रभु, उनको संभाले खुदावन। और प्रार्थना विनती करना चाहते हैं कि खासकर खुदावन यीशु मसीह, जो हम लोग आज की आराधना में खुदावन एक साथ एकत्रित थे प्रभु, हम लोग को आशीष दे, बरकत दे। हम लोग खुदावन यीशु मसीह आपके नाम की स्तुति महिमा करते चले जाए। आप दया करें, अनुग्रह करें। जितने भी लोग खुदावन इससे खुदावन जुड़े हुए हैं सबको आप ब्लेस करें, उनके पूरे परिवारों की हिफाजत करें, क्योंकि खुदावन इस वक्त आपके नाम की स्तुति महिमा हम लोग मिलकर करने वाले होने पाए और आपसे डर के और आपके भय में प्रभु जीवन को व्यतीत करने वाले होने पाए। सारी बातों में आपका चरणों के पास आते हुए प्रार्थना विनती आप ही नाम मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। ये समय होगा कि हम लोग जो है वो क्या कहते हैं कि इंतखाबी सबक को पढ़ेंगे और आप लोग जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं वो इंतखाबी सबक को मेहरबानी से आप ज़रूर आप निकालें। इंतखाबी सबक नंबर आप निकालें 25, हकीकी मोहब्बत की अलामत। और आप इसमें से जो है मेरे साथ उसमें जुड़ सकते हैं, आप देख लें। खुदावन यूँ फरमाता है कि देख, मैं सलामती नहर की मानिंद और कौमों की दौलत सैलाब की तरह उसके पास रवाना करूँगा, और तुम दूध पियोगे और बगल में उठाए जाओगे और घुटनों पर कुदाए जाओगे। तुम बड़ी से बड़ी नियामतों की आरजू रखो। इसमें एक साथ शिरकत करेंगे। लेकिन और भी सबसे उम्दा तारीकी मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर मैं आदमियों की फरिश्तों की बोली बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और अगर मुझे नबुव्वत मिली और मेरे भेदों और कुल इल्म की वो वफादारी हुई, मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हुआ कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ, तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर असरा सारा माल गरीबों को खिला दूँ या अपना बदन जलाने को दे दूँ और मोहब्बत ना रखूँ, तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेब काम नहीं करती और बेहतर नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदकुमारी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्तारी से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है और सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है और सब बातों की बादशाहत करती है। मोहब्बत का जवाब नहीं, नबूसतें तो मौकूफ़ हो जाएंगी, ज़ुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबुव्वत नाताम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। इसमें हम लोग एक साथ शिरकत करेंगे। अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत और तीनों दायमी है, और मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूहुल कुद्दूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है अब भी और रहेगी हमेशा तक, आमीन आमीन। ये
समय होगा कि हम लोग जो है वो अपनी पास्टरल प्रेयर में जाएंगे, हम लोग दुआ करेंगे। खासकर दुआ करने के कई विषय हैं। हम लोग गमज़दा परिवारों को याद करेंगे जिनके प्रियजन इस संसार से जो है बिछड़ गए हैं। हम याद करेंगे कि हम लोग जो है इस वक्त कोरोना काल में है, बहुत सी बड़ी आपदा आ गई है इस संसार में और बहुत से लोग अपने इस संसार में लोगों को छोड़ के चले गए। ये बीमारी है, तकलीफ है, कष्ट है जिससे होकर लोग गुजर रहे हैं, तो उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग एडमिट है, जो लोग तकलीफ में है, जो लोग रो रहे हैं, आज कितने लोग इस वक्त यहाँ संसार से कूच करके चले गए, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग दुख उठा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने चर्च के हर लोग की खुदा उनकी हिफाजत करे और खुदावन हो नहीं पाए कि ये खुदावन का यीशु मसीह का जो कहर है, प्रभु यीशु मसीह उसको खुदावन पूरी तरीके से खत्म कर दे। चर्चेस कलीसिया में दोबारा जो है क्या कहते हैं कि आराधना हो नहीं पाए। और हम लोग खासकर प्रार्थना करेंगे अपने जो हमारे नए बिशप साहब आए हैं, हमारे बिशप साहब बिशप सुबोध मंडल साहब के लिए, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। डीएस साहब के लिए, सारे अधिकारी के लिए, जहाँ जहाँ इस वक्त लोग तकलीफ में हैं उनके लिए, जो लोग सेवाएं कर रहे हैं, जो लोग डॉक्टर्स के लिए, हम लोग खासकर अपने अधिकारियों के लिए, अपने हर एक लोगों के लिए जो प्रभु के नाम में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खासकर हमारे बीच में चर्च में जो बीमार है रेवरेंड संदीप कृष्ण साहब के लिए प्रार्थना करेंगे। हम हर उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रार्थना करेंगे। हम मेथोडिस्ट मैन के लिए खासकर प्रार्थना करेंगे, वाईएफ के लिए, संडे स्कूल के लिए, WCS के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु होने दे, हर एक को आशीष से बरकत दे कि बहुतायत के साथ प्रभु का कार्य आगे बढ़ने पाए। ये समय होगा कि हम लोग जो है वो क्या कहते हैं दुआ में जाएंगे। प्रभु फिर हम आपके चरणों के पास आते हैं। खुदावन यीशु मसीह एक बार फिर हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आपके खुदावन यीशु मसीह नाम में आपको जय जयकार करते हैं क्योंकि प्रभु आप महान हैं, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु है। आपने हम लोग को बनाया प्रभु, आपने अब तक कि हम लोग को संभाला खुदावन, आपने हम लोग को जीवन दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देना चाहते हैं कि खुदावन आपने ये सांसें दी प्रभु। खुदावन जानते हैं कि प्रभु समय बहुत ही खुदावन खराब है, लोग खुदावन यीशु मसीह बहुत ही तकलीफ में है खुदावन। आज वो समय नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह हम खुल के खुदावन आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए या आपकी कलीसिया में एक साथ एकत्रित होकर प्रभु आपके नाम को सुसमाचार प्रचार करने पाए या खुदावन कलीसिया में एकत्रित होने पाए, मगर प्रभु जानते हैं कि आप हम लोग के साथ रहते हैं, आप हम लोग के मददगार और रक्षक हैं। आपने हम लोग को सहायता की है, मदद की है खुदावन यीशु मसीह। आप हम लोग को संभाले रहे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आज आपके अनुग्रह के द्वारा ही खुदावन ये सांसें चल रही है, आपकी खुदावन दया के द्वारा ही खुदावन ये सांसें चल रही। प्रभु यीशु मसीह आप हम लोग के रक्षक को मददगार हो खुदावन। प्रार्थना विनती करना चाहते हैं खासकर इसी तरीके से खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे याद करते हैं उन लोगों के लिए जो खुदावन यीशु मसीह संसार से कूच करके चले गए। खुदावन हम विक्रम मसीह साहब के लिए खुदावन प्रार्थना विनती करना चाहते हैं। खासकर खुदावन सिस्टर तिलोत्मा के लिए प्रार्थना विनती करना चाहते हैं। खुदावन यीशु मसीह हमारे जो बुजुर्ग अंकल रावत थे उनके लिए प्रार्थना विनती करना चाहते हैं। जी रावत अंकल के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। खासकर खुदावन यीशु मसीह हमारे खुदावन यीशु मसीह चर्च में भी और भी खुदावन यीशु मसीह अंकल हर्षपाल सिंह खुदावन यीशु मसीह जो कूच करके चले गए उनके लिए प्रार्थना विनती करना चाहते हैं। खुदावन प्रार्थना विनती करना चाहते हैं कि उन खुदावन गमज़दा परिवार लोग के साथ हो, आप उनको हिफाजत करें, आप उनको संभालें खुदावन यीशु मसीह। और खासकर प्रभु हम चाहते हैं कि जो खुदावन आप में सो गए प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने आपकी उस कलाम को, उस वचन को सुना प्रभु और आपके नाम में आगे बढ़ गए खुदावन यीशु मसीह, और वो इस संसार से कूच करके चले गए प्रभु। आप उनकी आत्मा को शांति दे, गमज़दा परिवार को संभाले, हिम्मत दे प्रभु यीशु मसीह। अपने कलीसिया में जितने लोग भी खुदावन यीशु मसीह इस वक्त कोविड से कुरान ग्रस्त है, खुदावन प्रार्थना विनती करना चाहते हैं। खासकर रेवरेंड संदीप कृष्ण के लिए प्रभु आप उनकी रक्षा करें, मदद करें। स्तुति रसल साहब के रहने के लिए प्रार्थना विनती करना चाहते हैं। आप उनके भी खुदावन यीशु मसीह परिवार के साथ हो प्रभु। हर गमज़दा जो दुख में है, जो तकलीफ में है, बीमारी में है, खुदावन आप उनकी रक्षा करें, मदद करें, आप उनकी सहायता करें खुदावन। हम जानते हैं कि प्रभु दुख आप दूर करते हैं, कष्ट आप दूर करते हैं, परेशानियों को आप दूर करते हैं प्रभु। आप उनके साथ रहे, आप उनकी मदद करें, रक्षा करें। इसी वक्त खुदावन आप उनको जो बीमार है प्रभु आप उनको छू ले, अपना चंगाई बरा हाथ रखे प्रभु। और यीशु मसीह आपके नाम में हर एक जन खुदावन बच के प्रभु आपके भय में खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं कि यह आपका क्रोध है खुदावन जिससे हम लोग होकर गुजर रहे हैं प्रभु। यीशु मसीह अपनी गलती पाप अपराधों के लिए हम लोग क्षमा मांगे खुदावन, कि जो कार्य प्रभु आपको खुदावन यीशु मसीह नहीं पसंद आए जीवन में किए उसके लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु। ये हमारे जीवन जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसे बनने वाले होने पाए, और प्रभु आपके स्वर्ग को खुदावन यीशु मसीह जो राज है उसे प्रभु आगे बढ़ते चले जाए खुदावन। आप यीशु मसीह कलीसिया के जन के सहायता करें, मदद करें, जन के साथ हो प्रभु। प्रार्थना विनती करना चाहते हैं खासकर प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर प्रभु कि खुदावन अपने कलीसिया की हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मेथोडिस्ट मैन के लिए, WCS के लिए, संडे स्कूल के लिए खुदावन यीशु मसीह वाइफ के लिए प्रभु आप सबकी सहायता करें, मदद करें। हर एक पास्टर कमेटी के अधिकारी लोगों के साथ हो, आप उनकी रक्षा करें, मदद करें प्रभु। हमारी कलीसिया जीवित कलीसिया है प्रभु, आपके नाम में आगे बढ़ती चले जाए प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम में खुदावन उन्नति करती चले जाए, और हम लोग एक साथ मेल मोहब्बत में होकर प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाएं। आप दया करें, रक्षा करें प्रभु। इस वक्त आज चर्चेस कलीसिया बंद है प्रभु, ये खुदा प्रार्थना विनती
करना चाहते हैं बहुत जल्दी ऐसा होने पाए कि कलीसिया में खुल के प्रभु कलीसिया में जो तालिबंद है वो खुल जाए आपके नाम में, और प्रभु यीशु मसीह हम लोग एक साथ एकत्रित होकर आपके नाम की स्तुति महिमा करें, आपके नाम को आपके कलाम को उठाएं। आप दया करें, अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह इस वक्त हम प्रार्थना विनती करना चाहते हैं, जब आपके वचन में जाते हैं आप मददगार और रक्षक हो प्रभु, आप सहायता करें और हम लोग के मनों को तैयार करें प्रभु, कि मन संसार में नहीं, बुरी बातों में नहीं, गलत कामों में नहीं और संसार की किसी बातों में नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह आपके काम में बल लगाने होने पाए। आप दया करें, अनुग्रह करें सारी बातों में। एक बार फिर आपके चरणों के पास आते हुए प्रार्थना विनती आपके नाम मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होते से ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बच दे, जिससे कुछ को माफ़ करते हुए कुछ को माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। आइए ये समय होगा कि हम लोग वचन में जाएंगे, और आज बड़ा अच्छा दिन है कि हम लोग आज एक साथ यहाँ पे एकत्रित हैं कि प्रभु के उस कलाम को देखने पाए। तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जिनके पास बाइबल है आप लोग जो आप निकाल सकते हैं, आइज़ाया उसका 65, यशाया 65 उसका जो है 17 से 22 पद। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। इसमें लिखा है, जैसे मेरे प्रियो हम जानते हैं कि आज का समय बहुत ही ज़्यादा टफ है। इस वक्त जो सिचुएशन है मेरे प्रियो, वो बहुत ही कोरोना काल से बहुत ही ज़्यादा लोग ग्रस्त हैं, परेशानी में है। कितने ही लोग इस संसार के एक्सपायर हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मसीह लोग कितने ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं। मेरे प्रियो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुख की घड़ी में, इस परेशानी की घड़ी में हमको और आपको क्या वचन के द्वारा बताता है, क्योंकि प्रभु का वचन ये हमारे तकलीफ़ों को, दुखों को, संकटों को देख रहा है, और प्रभु यीशु मसीह कुछ कहना चाहता है, और वो हमसे बातचीत करना चाहता है, हमको आगाह करना चाहता है, हमको तैयार करना चाहता है। तो क्या कह रहा है, इसमें लिखा है, क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करता हूँ, और पहले चीज़ों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएंगी, बल्कि तुम मेरी इस नई खिल्लत से अपनी खुशी और शादमानी करो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को खुशी और उसके लोगों को खुर्रमी बनाऊंगा। मैं यरूशलेम से खुश और अपने लोगों से मसरूर होऊंगा, और उसमें रोने को सदा और नाले की आवाज़ फिर कभी सुनाई ना देगी। फिर कभी वहाँ ऐसा कोई लड़का ना होगा जो कम उम्र रहे, और ना कोई ऐसा बूढ़ा और जो अपनी उम्र पूरी ना करे, क्योंकि लड़के 100 बरस का होकर जो है क्या कहते हैं कि मरेगा, और जो गुनहगार 100 बरस का हो जाएगा मलाउन होगा। वे घर बनाएंगे और उसमें बसेंगे, वो ताकिस्तान लाएंगे और उनके मेवे खाएंगे, ना कि वे बनाए और दूसरा बसे, वो लगाएं और दूसरा खाए। क्योंकि मेरे बंदों के आयाम दरख्त के आयाम की मानिंद होंगे, और मेरे बरगुज़िदा अपने हाथों के काम के मुद्दतों तक फ़ायदा उठाएंगे। मेरे प्रिय सबसे बड़ी बात है कि आज सब बहुत ही लोग दुखी हैं, कष्ट में है, तकलीफ में है, परेशानी में है। तो खुदा का वचन कह रहा है आइज़ाया 65 के 17 में, क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करता हूँ, है ना। कहता है खुदावंद यीशु मसीह पुरानी बातें सारी बीत गई हैं, प्रभु हमारे जीवन के लिए कुछ नया करना चाह रहा है। मेरे आज सभी लोग कह रहे हैं, इस बात की दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह होने दीजिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ बदल जाए। मेरे प्रियो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ग्रेस हमको मिला था, हम लोगों ने गुड फ्राइडे की मीटिंग्स अच्छी की, हम लोगों ने पैशन वीक अच्छा किया, इससे अच्छा किया, वो एक अनुग्रह का ग्रेस का समय था। और मुझे याद है कि वो ग्रेस का समय था, हम लोग उसमें प्रभु के नाम में इकट्ठित होते चले गए, खुदा का धन्यवाद देते चले गए। प्रभु कह रहा है कि अब समय जो है क्या कहते हैं कि फिर नयापन लाने का है। और मेरे प्रियो अब नई सिचुएशन, नई परिस्थिति, नई बातें, नई चीज़ें कोई नहीं ला सकता है संसार में, केवल खुदावंद यीशु मसीह। अब वो जैसा चाहेगा वैसा होगा, और वो मेरे प्रियो परिस्थिति बदलने को तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करता हूँ, और पहली चीज़ों का फिर जिक्र ना होगा। मेरे प्रियो दुख हमने उठाए हैं, हमने इस कोरोना काल में तकलीफ उठाई है, इस सेकंड वेव में हमने परेशानी उठाई है। प्रभु हमारे दुखों को देख रहा है। कितने लोगों के बीच में संसार के लोग चले गए, कितने लोग बीमारी में हैं, कितने लोग तकलीफ में। आकस्मिक उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुझको मौत का सामना करना पड़ेगा। आकस्मिक किन परिवारों में नहीं सोचा था कि मुझे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। आकस्मिक नहीं जान पाएंगे कि इतनी बड़ी विपत्ति, जिसको हम लोग बेफिक्र थे हम कि ये तो खत्म हो गया है, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना से तो अब तो धीरे धीरे करके मामला फाइनल हो जाएगा, अब वो दोबारा नहीं आएगा। मगर मेरे प्रियो दोबारा आ गया, और सेकेंड वेव के साथ लोग कहते हैं थर्ड वेव आने को तैयार है। मेरे प्रियो
प्रियो आने वाली विपत्ति से प्रभु हमको बचाने को तैयार है। वो कहता है मैं नई सिचुएशन लाऊंगा, नई परिस्थिति लाऊंगा, मगर इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है हमारा हृदय भी नया होना चाहिए। अब पुरानी बातें बीत जानी चाहिए, प्रभु के नाम में हमको नया होता चला जाना चाहिए। और लिखा है बल्कि तुम मेरी इस नई खिल्लत से अबदी खुशी और शादमानी करो। कहता है अगर प्रभु कुछ हमारे लिए नया करने जा रहा है, मेरे पे खुदा ने नया किया है। आज अगर हमको खुदा ने सांसें दी हैं, अगर खुदा ने हमको जीवन दिया है, अगर इस वक्त हम एक साथ यहाँ पे एकत्रित हैं या एक साथ इस बाइबल के इस जो है क्या कहते हैं कि खुदा के वचन में उपवास का इस वक्त हम विश्राम दिन में अगर एकत्रित है तो प्रभु ने नया किया है, क्योंकि उसने हमको जीवन दिया है, उसने हमको सामर्थ दिया है। और कहता है बल्कि तुम मेरी इस नई खिल्लत से अबदी खुशी और शादमानी करोगे, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को खुशी और उसके लोगों को खुर्रमी बनाऊंगा, है ना। प्रभु कह रहा है कि मैं तुमको खुशी दूंगा और तुम मेरी बात को क्या करोगे, तुम मेरे काम को लोगों तक पहुंचाओगे, तुम मेरी खुशी को दूसरे के साथ बांटोगे, तुम उद्धार के राज के बारे में, प्रभु के राज के बारे में दूसरे से शेयर करोगे, क्योंकि मैंने खुद उद्धार को पाया है, हमने उद्धार को पाया है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में नया करने वाला हूँ। मेरे प्रियो, अगर खुदा हमारे बीच में नया नहीं करेगा तो मेरे प्रियो पुराना जीवन हमारा बहुत दर्दनाक है। हमने दुख उठाए, हमने तकलीफ उठाए, हमने पीड़ा को सहा है, हम इस वक्त डरे हुए हैं, घबराए। मेरे प्रियो भय का मंजर है पूरे संसार में। प्रभु अब हमारे भारत देश के ऊपर दया करने को तैयार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसको ब्लेस करने को तैयार है और कहता है मैं यरूशलेम से खुश और अपने लोगों से मसरूर होऊंगा, है ना। मेरे प्रियो, खुदावन कह रहा है कि मैं अपने लोगों से खुश और मसरूर होऊंगा, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा प्यार अपना देने को तैयार है। वो मेरे प्रियो हमको हमारी बदकारी, हमारे गुनाह को वो दोबारा जो है क्या कहते हैं कि वो उसके ऊपर गौर करने को तैयार नहीं, बल्कि वो माफ़ करने को तैयार है, वो गले लगाने को तैयार है, वो अपनी सामर्थ देने को तैयार है। मेरे प्रियो, खुदा हमसे प्यार करने को तैयार है और कह रहा है मैं यरूशलेम से खुश अपने लोगों से मसरूर होऊंगा। आइज़ाया आप 65 के 20 में लिखा हुआ है, 19 में लिखा है, आइज़ाया 65 के 19 में मैं यरूशलेम से खुश होऊंगा, अपने लोगों से मसरूर होऊंगा और उसमें रोने की सदा और नाले की आवाज़ फिर कभी सुनाई न देगी। आज संसार रो रहा है, तड़प रहा है, आज हम लोग दुख में है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, हम लोग कष्ट में है, वही पुराना समय आ गया। मेरे प्रियो, एक बात याद रखना है कि अगर खुदा को अपने जीवन से हमने अगर क्रोध अगर पहुंचाया तो मेरे प्रियो, अगर दुख पहुंचाया है तो खुदा का क्रोध मेरे प्रियो इस संसार के ऊपर फिर दोबारा आ जाएगा। तो प्रभु कहता है कि तुम मुझसे डरो, मेरे भय में रहो, मेरे आज्ञा मानो, मेरे अनुसार चलो, प्रभु को खुश करो। ये मेरे प्रिय जीवन की पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए और अपने जीवन से खुदा के नाम को क्या करें, ऊंचा उठाएं, है ना। और 20वें पद में क्या लिखा है, फिर कभी वहां कोई ऐसा लड़का ना होगा जो कम उम्र रहे और ना कोई ऐसा बूढ़ा जो अपनी उम्र पूरी ना कर सके, है ना। कह रहा है हर एक बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, हर एक जन पूरी अपनी उम्र को पूरी करेगा। मेरे प्रियो, बहुत सी ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि बहुत ही कम समय में लोग इस संसार से कूच करके चले गए, उम्मीद नहीं थी, वो ऑल ऑफ सडन एक्सपायर हो गए। मगर प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुमको बचाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मेरे प्रियो, मैंने हमेशा कहा है कि मनुष्य के जीवन का मेरे प्रियो अधिकार सारा खुदा के पास है। सांसों का राइट खुदा के पास है, जिंदगी का राइट खुदा के पास है, मेरे प्रियो शरीर का राइट खुदा के पास है। वो जैसा चाहेगा हमारे शरीर को बनाएगा, जैसा चाहेगा हमको जीवन देगा, वो घटा बढ़ा सकता है, वो जैसा चाहे चेंज कर सकता है। मगर प्रभु के सामने हमको उससे अगर हमको नई चीज़ें चाहनी है तो मेरे प्रिय, प्रभु के भय में, प्रभु के प्रेम में, प्रभु के सामर्थ्य में, प्रभु के नाम में हमको अपनी ज़िंदगी को जीना है और परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर पहली प्रायोरिटी देनी है और प्रभु के नाम को हमेशा आगे उठाना है। और मेरे प्रियो, क्या लिखा है इसमें, अगर आइज़ाया उसके 65 के 22 में लिखे और कि लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ना कि वे बनाए और दूसरा बसे, वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरे बंदों के आयाम दरख्त के आयाम की मानिंद होंगे और मेरे बरगुज़ा अपने हाथों के काम से मुद्दतों तक फ़ायदा उठाएंगे। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य घर तो बनाता है, मनुष्य एक पेड़ को लगाता है और वो चाहता है कि जब वो बड़ा हो तो उसके फल हम खाएं। मनुष्य घर बनाता है, मनुष्य योजनाएं बहुत बनाता है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य योजनाएं तो बहुत बनाता है, मगर उसको कौन सफल करता है? खुदावन यीशु मसीह। तो प्रभु कहता है अब मैं तुम्हारे जीवन की योजनाओं को सफल करूंगा, असफल नहीं करूंगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हारी उम्र को दराज करूंगा, तुम उसका फ़ायदा उठाने पाओगे। प्रभु कहता है कि तुम उस घर में रहोगे, तुम आशीषें पाओगे,
पाओगे, तुम बरकतें पाओगे, तुम्हारे जीवन को मैं नया करूंगा। मेरे प्रियो परमेश्वर की सामर्थ कर सकती है। तो खुदावंद यीशु मसीह इतना इतना महान है, ठीक है। और मेरे प्रियो वो अब हमारे जीवन में दुख नहीं लाने को तैयार है, कष्ट देने को नहीं तैयार है। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन बचे, और बचे तो मेरे प्रियो उसका सारा आदर महिमा, उसको सारा मेरे प्रियो गुणानुवाद हम केवल अपने प्रभु यीशु मसीह को देने पाए और खुदा के नाम को ऊंचा उठाते चले जाए। क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु बहुत ही महान है, प्रभु आपसे प्यार करता है। खुदावंद यीशु मसीह आपके नजदीक में वो रहता है मेरे प्रियो, हम उसको जान नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हमारे ऊपर रहती है मेरे प्रियो, मगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। प्रभु की करुणा, प्रभु की दया, प्रभु का प्रेम हमारे जीवन के अंदर निरंतर बना रहता है, मगर मेरे प्रियो उससे हम अभिज्ञ रहते हैं, अनजान रहते हैं। प्रभु कहता है कि अब ये रिश्ता प्रभु के साथ हम मिला ले, हमें मेल मिलाप कर ले, प्रभु के सामने सम्मुख उपस्थित हो जाए, प्रभु के सामने अपने गुनाहों का अंगीकार कर ले। प्रभु केवल ये चीज चाह रहा है इस कोरोना काल में, हमारे जीवन जैसे प्रभु यीशु मसीह को पसंद है हमको वैसे बनाना है। हमने अपना जीवन अपनी मर्जी के अनुसार जी लिया, प्रभु कहता है नहीं चाहिए। प्रभु कहता है जैसा मैं चाहता हूं, है ना, वैसा खुदावन बनाने को तैयार है, वो आपको बनाने को तैयार है, और आपका जीवन वैसा होना चाहिए। तब प्रभु उसको स्वीकार करेगा, तब उसकी महिमा, उसकी दया, उसकी करुणा सामर्थ को अपने जीवन के अंदर हम देखने पाएंगे। और मेरे प्रियो प्रभु से भय के रूप में अगर अपने जीवन को जीते हैं तो प्रभु मेरे प्रियो बहुत सी बातें हमारे ऊपर प्रकट करेगा, वो अपनी सामर्थ हमारे ऊपर उड़ेल लेगा, और प्रभु के नाम में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए ये समय होगा कि हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करें। प्रभु एक बार हम आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु आपने कहा मैं सब कुछ नया करूंगा, मैं तुमको नया जीवन दूंगा, मैं तुमको नई सामर्थ दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आप कहते हैं कि मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया हृदय दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आप कहते हैं कि मैं तुमको नई परिस्थिति से लेके चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह इस वक्त परिस्थिति बहुत खराब है, हम लोग दुख में है, हम लोग तकलीफ में है, हम लोग कष्ट में है, पीड़ा में है खुदावंद, बहुत से गम हम लोग के जीवन में है प्रभु, मगर हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह वो सारे गम, वो सारी दुख, सारी तकलीफ प्रभु आपके सामर्थ्य नाम में दूर हो जाएगी। प्रभु इस वक्त हम जानते हैं कि बहुत से लोग हैं जो आंसू बहा रहे हैं, बहुत से लोग इस संसार में खुदावंद यीशु मसीह दुख उठा रहे हैं, यीशु मसीह बीमारी से ग्रस्त है, इस महामारी से ग्रस्त है। प्रभु केवल आप बचा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों की सहायता करें, लोगों की रक्षा करें, लोगों के ऊपर अपना दया भरा हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह लोगों को, यीशु मसीह उद्धार दे, प्रभु यीशु मसीह लोगों को बीमारी से निजात दे। और इस वक्त जितने लोग प्रभु आपके नाम में सो गए खुदावंद यीशु मसीह आप उनकी खुदावंद यीशु मसीह जानों को खुदावंद यीशु मसीह स्वर्ग में आप जगा दे, क्योंकि प्रभु आप बहुत ही महान है। खुदावंद यीशु मसीह अगर हम लोगों ने आपके सामने गुनाह किया है प्रभु क्षमा मांगते हैं, क्षमा कर दीजिए खुदा, और हो लीजिए कि अपने जीवन को प्रभु आप जैसा चाहते हैं वैसा बनाने वाले हो। आप रक्षा करें, मदद करें, अपनी सामर्थ से बहुतायत के साथ भरे, और होने दे प्रभु कि ऐसे मन हमारे हृदय में हो खुदावंद यीशु मसीह जो आपको ग्रहण योग्य हो, और प्रभु आपके नाम में आगे बढ़ते चले जाए। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह। इस वक्त हम अपने कलीसिया के लोगों के लिए, हर एक यीशु मसीह उस विश्वासियों के लिए, हर एक खुदावंद यीशु मसीह जो प्रभु आपको नहीं जानते, जो नए विश्वासी, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह, पूरे देश भारत के लिए प्रभु आप दया कर दे, आप अनुग्रह कर दे, अपना छिदा हाथ हर एक के ऊपर रखे खुदावंद यीशु मसीह। हम बच के केवल आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपके नाम का गुणानुवाद, प्रभु आपका डर और भय में जीवन जीने वाले हो। प्रभु कोई भी कार्य ऐसा ना करे जो प्रभु आपको ग्रहण योग्य ना हो, बल्कि आपकी सामर्थ में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाए। दया करें, अनुग्रह करें। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रातः विद्यापी नाम मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। आइए आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासी जनों के साथ, हम सब के साथ, जब तक खुदा यीशु मसीह द्वारा पृथ्वी पे आए तब तक होती रहे, आमीन।